नमस्कार मित्रों। नया साल में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोग नए साल का उमंग उत्साह उल्लास के साथ नया साल मना रहे थे, उसी बीच एक इस्लामी आतंकवाद से प्रेरित होकर के ISIS से प्रेरित होकर के एक अमेरिकी नागरिक ने अपने ही देश के लोगों को कार से कुचल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी करके 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक होता है कि हिट एंड ड्राइव और एक होता है कि हिट एंड रन। तो जो भी मीडिया जगत में जो भी शब्दों को बनाया जाता है, तो यह भी एक हिट एंड रन का मामला है, जो एक आतंकवादी शैली है ISIS के आतंकवादियों का। जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कई बार देखा गया है कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहाँ पर आतंकवादी कोई ट्रक में आता है या कोई 4 पहिया वाहन में आता है और भीड़ में लोगों को रौंदता हुआ चला जाता है और गोलीबारी भी करता है। और इस प्रकार की घटना में हिट एंड रन कह सकते हैं कि ड्राइव एंड हिट। तो ड्राइव एंड हिट की घटनाओं में देखा गया है कि यह एक पैटर्न होता है। आतंकवादी है, कहीं से कार या पिकअप ट्रक भाड़े पर लिया और जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और विशेष करके कि जब कोई उमंग उल्लास मना रहे होते हैं, तो जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका में तो ईसाई हैं और वह नया साल का त्यौहार मनाते हैं या क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इन सब त्योहारों को इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा टारगेट बनाया जाता है और भय और दबाव के माहौल को बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि भय और दबाव का माहौल बने और इस्लामिक आतंकवाद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता रहे। तो देखिए कि किस प्रकार से एक अमेरिकी नागरिक जो उसी अमेरिका में पला बढ़ा, वह अमेरिकी सेना में भी काम किया, लेकिन जब से वह इस्लामिक आतंकवाद के संपर्क में आया, ऐसा खबर आ रहा है कि पाकिस्तान के इस्लामी धर्म गुरुओं के संपर्क में वो आया और इसके बाद वह ISIS में जा कर के ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आतंकवादी बन गया और अपने ही देश के नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। और उसका नाम बताया गया है जब्बार, मोहम्मद जब्बार। तो मैं हर वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि यह जो एक आसमानी किताब है, इसका काम ही ऐसा है, इसका कथन ही ऐसा है कि दुनिया भर में आतंक को फैलाना है और पूरे दुनिया में इस्लामिक साम्राज्यवाद को स्थापित करना है। इस प्रकार से इस आसमानी किताब को रचा गया है और उस आसमानी किताब को जो पढ़ता है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, और फिर जो मस्जिद, मदरसा और मदरसा शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ भी इस किताब को लेकर के दिन भर लोग बैठे रहते हैं, उसी किताब की चर्चा करते रहते हैं और उसी विषय को फैलाते रहते हैं। और यह आतंकवादियों के कार्यशैली में भी नज़र आता है। बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो पहले की वीडियो में भी बताए हैं कि काफिरों का कत्ल करना, जिहाद करना, इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना, यह सब सिखाया जाता है और पूरे दुनिया में आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। कोई भी सामान्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अगर वह एक बार इस्लामी किताब के, आसमानी किताब के आगे सर झुकाना शुरू कर दे, वह नमाज पढ़ना शुरू कर दे, वह मदरसा जाना शुरू कर दे, तो स्वाभाविक रूप से उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाती है और वह लोगों की हत्याएं करने लगता है। इसीलिए भारत में भी कई बार मांग हो चुकी है कि भारत में आप मदरसों को बंद करवाइए, मस्जिदों की संख्या को सीमित कीजिए, जिससे कि निकट भविष्य में
इस्लामी आतंकवाद की घटनाएं नहीं हो। और हम फिर वहीं दोहराएंगे कि 1400 वर्षों का इस्लामी इतिहास और भारत में 11वीं शताब्दी से निरंतर होता रहा इस्लामी आक्रमण। और उसके बाद अफ़गानिस्तान से हिंदुओं का सफाया, पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं का शोषण अत्याचार, और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान से भी हिंदू समाप्त हो गए। अफ़गानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान से हिंदुओं के धार्मिक सांस्कृतिक स्थल समाप्त हो गए। कश्मीर को लेकर के भारत में आतंकवाद फैलाया जाता था, अशांति फैलाई जाती थी। तो कश्मीर समस्या का भी हल हुआ। अगर कश्मीर समस्या का हल नहीं होता तो आज भी हमारे देश में जगह जगह बम ब्लास्ट होते रहते। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अमेरिका ऐसा देश जहां पर टाइट सुरक्षा व्यवस्था रहता है, वहां के लोग कट्टर ईसाई मतलब अपने धर्म और संस्कृति के प्रति ईसाई बहुत ही सजग और तत्पर रहते हैं। दुनिया का सबसे अमीर देश, सुपर पावर है अमेरिका। लेकिन वहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवादी हमले होते रहते हैं। जब 9/11 हुआ था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से अमेरिकी सरकार ने आतंकवाद को समाप्त करने की बहुत सारी नीतियों पर कार्य किया था और कठोर नियम कानून लगाए थे। तो यह सब देखते हुए, और भारत में भी तो प्रत्येक वर्ष हजारों दंगे होते हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर दंगों का इतिहास देखा जाए, रिकॉर्ड निकाला जाए, तो लाखें दंगे हुए हैं जिसमें लाखों हिंदू मारे गए हैं और हिंदुओं के अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सब कुछ भारत देश में, भारत की भूमि पर हो रहा है और हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो इस सब चीज़ों पर, इस्लामिक आतंकवाद पर अगर नियंत्रण स्थापित करना है, इसको रोकना है, तो भारत में सबसे पहले मदरसों को बंद करना होगा। सरकार को मदरसों को सरकारी अनुदान देना बंद करना होगा। और जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर होते हैं, उस लाउड स्पीकरों को बंद करना होगा। मस्जिदों की संख्या को नियंत्रित करना होगा। इस्लामिक जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। ये प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में मौलवी निकलते हैं, इसको बंद करना होगा। अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर एक तरफा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में जो मौलवियों को हजारों रुपये दिए जाते हैं, मदरसों को लाखों करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, यह सब बंद होना चाहिए। और देश में कठोर कानून लागू होने चाहिए और हिंदू धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि भविष्य में भारत में भी इस्लामी आक्रमण नहीं हो, इस्लामी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।